महाराष्ट्र का गुजरात के जिम्मेदार है, उन्होंने बोले फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर लिखा कि कुरैशियों का साथ देने वाला आसिफ कसाब, इनका साथ देने के लिए बार बार कसाब बनना पड़ेगा तो हम बनने की तैयार हैं। यहां से बोलू चलेगा, ठीक है, हम डरने वाले नहीं। अगर डरने वाले होते तो यहां पर ना मीटिंग बुलाते और ना यहां तकरीर करते। ये गौ रक्षा समिति के लोग धोखा देते हैं, धोखा देते हैं। और सरकार भी जो पॉलिसियां बना रही है, सरकार ने भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आज मीटिंग थी तो मैं भी थोड़ा सोच रहा था कि गवर्नमेंट कानून तो बनाती है, लेकिन गवर्नमेंट ये मीडिया को या इस देश के हिंदू भाइयों को ये नहीं बताती कि मुल्कों के अंदर कितनी कंपनियां चल रही है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दी है बड़ी बड़ी कंपनियों को, ये नहीं बताती है। मेरे पास पूरी लिस्ट है, 53 कंपनियां हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो मेरे पास लिस्ट है। पूरे देश के अंदर 53 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बीफ की, और वो माल हिंदुस्तान से बाहर ममालिक के अंदर बेचा जाता है। इस मुल्कों के अंदर 2023 में कितने का टर्नओवर हुआ? टर्नओवर हुआ है 2023 के अंदर 37,000 करोड़ का, 37,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है। उसके बाद 2022 में 31,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है। 2024 में 45,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है। 45,000 करोड़ रुपए का किसने परमिशन दिया? क्या जानवर हिंदुस्तान के बाहर से कंपनियां ला रही है क्या? अरे यही किसानों से खरीदा जाता है माल, मंडी के अंदर खरीदा जाता है। किसान लाते हैं, जानवर व्यापारी खरीदता है, कंपनी को बेचता है, और कंपनी काट कर ये बाहर ममालिक के अंदर करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया का टर्नओवर करती है। कौन परमिशन दे रहा है? क्या इलीगल होता है? हुकूमत, मरकजी हुकूमत परमिशन देती है और रियासती हुकूमत एनओसी देती है। आज मालेगांव के अंदर 4-5 कंपनियां चल रही है, बाहर के लोग आ रहे, कंपनियां डाल रहे, करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर रहे। किसने परमिशन दिया? रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत। ना गौ रक्षक समिति के लोग वहां पर जाकर पूछते हैं और ना पुलिस डिपार्टमेंट जाकर वहां पर सवाल करती है, लेकिन छोटे मोटे धंधा व्यापार करने वालों को रोक कर मारा जाता है और जुल्म किया जाता है। यह सरकार की पॉलिसी है, यह सरकार की पॉलिसी है। और सिर्फ ये कंपनियां मुसलमानों की नहीं है। तो आमतौर पर जहां बीफ की बात आएगी कि कंपनियां भी मुसलमानों की, ऐसा नहीं है। कम से कम 9 कंपनियां ऐसी है मुल्कों के अंदर जो हमारे हिंदू भाइयों की कंपनी है। मेरे पास जो अंदाजा आंकड़ा है, 9 कंपनी ऐसी है मुल्कों के अंदर जो हिंदू भाई उसके मालिक है, उनकी खुद की जाति कंपनी है।
और वो भी गोश्त बीफ को बाहर, देश के बाहर बेच रहे और करोड़ों रुपया इसी से कमा रहे हैं। 3 नाम मेरे पास है। अल कबीर, नाम तो ऐसा है अल कबीर कि कोई बड़े मुसलमान की, कोई मौलवी की कंपनी होगी। इसका मालिक भी हमारा हिंदू भाई है, इसका मालिक भी हिंदू भाई है। अरोरा कंपनी है, उसका मालिक भी हमारा हिंदू भाई है। और एक महाराष्ट्र फूड, ये कंपनी भी हमारे हिंदू भाई की। और ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो चल रही है, कहीं कहीं हमारे हिंदू भाई भी उसके अंदर पार्टनर है। तो ये सरकार तो परमिशन दे रही, लेकिन छोटे छोटे लोगों को दबाना और अपनी सियासत चमकाना और छोटे लोगों के ऊपर काला कानून लाना, ये सरकार की पॉलिसी, ये दोगली पॉलिसी है। अभी आप लोग ने भी अखबारात के अंदर पढ़ा होगा कि महाराष्ट्र की हुकूमत ने एक कानून बना रही है। ये बात बिल्कुल सच है कि मैंने भी सोशल मीडिया के ऊपर देखा। ये बात सच है कि मैंने भी अखबारात के अंदर पढ़ा कि 15 दिन पहले कैबिनेट के अंदर या 8 दिन पहले कैबिनेट के अंदर यह फैसला हुआ कि अगर किसी के 2 से ज्यादा केस हो गए और अगर वो पकड़ा जाएगा अब इसके बाद, तो उसके ऊपर मोकोका लगाया जाएगा और उसकी चार्जशीट, जहां 90 दिन का कानून था उसको 180 दिन किया गया, यानी 6 महीना तक चार्जशीट नहीं जाएगी और उसकी जमानत नहीं होगी। इस तरीके का कानून बनाया जा रहा है। ऐसा मैंने अखबारात के अंदर, सोशल मीडिया पे पढ़ा और ऑफिशियल पोस्ट गवर्नमेंट की मैंने पढ़ा उस पर। लेकिन वो जीआर अभी तक अपने हाथ नहीं लगा और वो जीआर अभी तक बाहर नहीं निकला है, गवर्नमेंट ने बाहर नहीं निकाली। हो सकता है कि कल, मैंने बात किया हूं मंत्रालय के कुछ ऑफिसरान से, आज 1-2 दिन से मैं कांटेक्ट में हूं, हो सकता है कल परसों अगर हुकूमत का फैसला हुआ होगा तो वो जीआर हमारे पास आएगा। उसके बाद हम आगे का लाएमल उसके ऊपर तैयार करेंगे, कानूनी लाएमल। लेकिन मैं आज आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि हम लोगों को भी थोड़ा एहतियात से काम करना होगा, सावधानी से काम करना होगा। हम लोगों को भी कानून हाथ में नहीं लेना होगा और बकरीद का त्योहार पुरअमन तरीके से कैसे हो जाए, इस ताल्लुक से हम लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट से बात करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगी। और उसके लिए कल 1 बजे एडिशनल एसपी साहब संधू साहब से मैंने टाइम लिया हूं। कल दोपहर 1 बजे जिम्मेदारान को, सब लोग की जरूरत नहीं है, जो जिम्मेदारान है आप लोग मशवरा कर लो आपस में। कल 1 बजे हमको वहां पर पहुंचना है, 12:30 पौने 1 बजे तक वहां आप लोग पहुंचो। मैं भी आऊंगा, हम बैठकर डिपार्टमेंट से बात करेंगे कि जो लोग कानून हाथ में ले रहे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। एक घटना हुई, शायद आप लोग को पता नहीं है, पता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 40 गांव का कोई हमारा हिंदू भाई व्यापारी अलग, इससे कोई ताल्लुक नहीं, धंधा व्यापार है उसका कुछ अलग, वो स्कॉर्पियो गाड़ी से या कोई दूसरी गाड़ी से जा रहा था बंबई साइड। सुबह के 4-5 बज रहे हो गए, उसका पीछा कुछ लोगों ने किया। ऐसी रिपोर्ट है कि गौरक्षा समिति के लोग थे। वो बंदे ने, उसको ऐसा एहसास हो गया और उसकी गाड़ी के अंदर कुछ रुपया पैसा था, वो कहीं व्यापार के लिए जा रहा था। उसको ऐसा लगा कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं इधर हाईवे के पास। उसको ऐसा एहसास हुआ कि कुछ लोग आगे पीछे हो रहे हैं या मेरा पीछा कर रहे हैं। उसको ऐसा शक हुआ कि ये मेरी लूट मार करेंगे, मुझे लूट लेंगे, ऐसा उसको शक हुआ। और उस बंदे ने
100 नंबर के ऊपर कॉल किया, पुलिस को कहा गाड़ी चालू गाड़ी के अंदर उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं व्यापारी हूं और कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे, हो सकता है मुझे लूट लेंगे। पुलिस ने उनसे कहा कि तुम चलते रहो, तुम आगे बढ़ते रहो और शायद टेरे के आगे आसपास या उसके और आगे कुछ, बहरहाल उन लोगों ने उसको अड़ाने के बाद उसके साथ जो भी जबरदस्ती की, या उसको मारा या उसको पैसा लूटा, जो भी जबरदस्ती की, वो केस दाखिल हुआ। वो बंदे ने केस दाखिल किया, तालुका पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर हुआ है और लूटमार की केस, डकैती की केस दाखिल हुई है। मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वो कौन लोग थे, वो शहर के सामने और हमारे ताल्लुके के सामने आना चाहिए कि वो लुटेरे कौन थे, वो डकैती करने वाले कौन थे, ये भी सामने आना चाहिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये शहर का अमन अमान खराब करना चाहते हैं, ये शहर को टारगेट करना चाहते हैं। और पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद से मालेगांव शहर पर को टारगेट करने का काम शुरू किया गया, टारगेट करने का काम शुरू किया गया। आप देखो, एसआईटी आ गई, 3-3.5 हजार लोगों के दाखिले की इंक्वायरी हो गई, मां बहनें भी जेल में, कई लोग जेल में हैं, जमानत नहीं हो, अभी और इंक्वायरी आगे बढ़ रही। इल्जाम बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान यहां पर बसे हैं, इस तरीके का इल्जाम लगाया गया। आज हम लोग सब परेशान हैं। जानबूझकर चांद्रात के दिन हिंदू सम्मेलन बना यहां पर हुआ। पुलिस को मैं मुबारकबाद देता हूं कि पुलिस ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया, बहुत अच्छा ये शहर को संभाला, मैं मुबारकबाद देता हूं। लेकिन हुआ जानबूझकर ईद और रमजान को सामने रख, बाद में भी लिया जा सकता था, लेकिन नहीं, सिर्फ मालेगांव के अंदर अमन खराब हो जाए, क्या इसके वजह से सवाल है मेरा। एक कोई कलेक्टर आया, कलेक्टर कोई आया, मालेगांव को ठग लिया, बोले मैं मुसलमान हो गया। मैं आज भी ये बात को, मेरा दिल मुतमईन नहीं है, हो सकता वो मुसलमान हुआ या हिंदू ही है या अल्लाह जाने, या जो लोगों का उनसे ताल्लुक था वो जाने, लेकिन मुझे आज भी ये लगता है कि वो पक्का हमारा हिंदू भाई है और वो सनातन का प्रचार करने आया था, ऐसा मुझे शक है, उसके धर्म का प्रचार करने। ठीक है, शहर को ठग लिया, नमाज पढ़ा, तरावी पढ़ा, रोजे रखा, लेकिन ठग लिया। मैंने एक लेटर दिया था डिपार्टमेंट को, पेपर में नहीं दिया था, हर चीज पेपर में देना जरूरी नहीं होता, समझदारी इसमें होती। आज तो गटर साफ करने का भी लेटर देता तो पेपर में आता, लेकिन मैंने 26वें रोजे को शायद, एक तारीख मुझे याद नहीं, बहरहाल एक लेटर दिया और वो कलेक्टर के ताल्लुक से मैंने ये लिखा था पुलिस डिपार्टमेंट को कि 2006 का बम ब्लास्ट, 2008 का बम ब्लास्ट के कनेक्शन भी मध्य प्रदेश से था और ये कलेक्टर भी मध्य प्रदेश का है कि कोई रमजान में मालेगांव में आकर कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही है, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। मुझे लगा जिम्मेदार है, मेरी जिम्मेदारी मैंने अदा कर दी, और पुलिस ने, मुझे ऐसा लगता है कि उस लाइन पर भी इंक्वायरी की होगी। ये टारगेट, अभी किला झोपड़पट्टी का मसला भी उठने वाला है, उठ रहा है,
टारगेट करने का काम किया जा रहा है। बहुत भड़काने की कोशिश की जा रही है, शहर को अमन खराब करने की कोशिश सामने से की जा रही है। लेकिन हम लोगों को, यह हमारा अपना शहर है, इसको संभालना है और हम लोगों को यहां का अमन रखना है। इसके लिए आज मैं तमाम ही कुरैश बिरादरी के जिम्मेदारान से अपील करता हूं कि हम लोगों को कानून को हाथ में नहीं लेना है। डिपार्टमेंट से क्या रास्ता निकलता है बातचीत से, वो रास्ता निकालकर हम लोगों को आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। हम तो जब भी बकरीद आती, जब भी खड़े रहते, परंपरा है हमारी कई वर्षों की, बिरादरी के साथ हमेशा खड़े रहे, जिम्मेदारों का लेके जाते, मौजूद रहते शहर में। मेरा हज नहीं हुआ, हो सकता मैं भी हज पे चले जाता था, बहाना बनाकर कुछ लोग जिम्मेदारी को छुड़ाने के लिए भाग जाते, ऐसा भी मुझे लगता है। जिम्मेदारी हो लेते और जिम्मेदारी छोड़ के चले जाते। जिनको जिम्मेदारी शहर ने दी, आज वो कितनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। ये शहर परेशान है, शहर को टारगेट किया जा रहा है। ये आप लोग देखो, ये शहर इसके ऊपर फैसला करे, मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, लेकिन तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारा मसाइल को हल करने के लिए आज हम लोग सब जमा हुए और पुलिस डिपार्टमेंट से यही अपील है, यही उम्मीद भी है, यही उम्मीद है कि हम पुलिस का ताउन करने के लिए तैयार है और पुलिस भी हमारा ताउन करे। हमको जो आजादी दी गई है संविधान ने, जो कानून के मुताबिक है, उस कानून के मुताबिक हम रोजगार चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने भी इस जानिब भी तवज्जो देना चाहिए कि 40 गांव का अगर लैंड ऑर्डर खराब होगा, मालेगांव के लोगों के वजह से, तो जिम्मेदार कौन होगा। वो लोग ये बोल रहे थे कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे मोहल्ले के अंदर गौ रक्षा समिति के लोग आ जाए, कभी ऐसा नहीं हुआ। बोले आप गली गली घूम रहे, वहां का वातावरण गर्म हो गया था उस वक्त, बोले उनकी जबानी है। तो मालेगांव के लोगों की वजह से हो रहा था, उन्होंने साफ कहा। तो पुलिस डिपार्टमेंट, मालेगांव शहर की पुलिस डिपार्टमेंट जो मालेगांव का भी लैंड ऑर्डर खराब करते, वहां का भी लैंड ऑर्डर खराब करते, और इनके तो सीडीआर पुलिस ने निकाल लेना चाहिए। इतनी यंत्रणा है, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी हमारी है पुलिस डिपार्टमेंट के पास कि पुलिस चाहती तो उत्तर प्रदेश से आरोपी आ जाता। तो पुलिस डिपार्टमेंट ने इनके सीडीआर निकालना चाहिए मोबाइल का, क्या ऐसे कौन लोग हैं उधर के भी और इधर के भी जो कांटेक्ट करके शहर का वातावरण खराब करना चाहते हैं, शहर का अमन खराब करना चाहते हैं। इनके ऊपर तो सख्त कार्रवाई कानूनी होना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट से अपील है, सारी चीजें होना चाहिए। स्पेशल एक स्क्वाड बनाओ, सीडीआर निकालो। ये भी मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है और गुजारिश है। और समाज भी, अगर पुलिस ने कार्रवाई भी करी ऐसे लोगों के ऊपर, तो समाज भी उनके साथ खड़े नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है इन कुरैश बिरादरी के ऊपर नहीं खड़ा रहेगा। रोजी रोटी का सवाल है, बाल बच्चों का सवाल है। तो मेरी आप लोगों से यह अपील है, और कल हम लोगों को अमन के साथ ये कारोबार आगे बढ़ना चाहिए। और पुलिस डिपार्टमेंट से हम कल 1 बजे जिम्मेदारान मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे। इसीलिए आज आप लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने याद किया। और जो महाराष्ट्र हुकूमत, अभी मुझे पता चला कि आज की मीटिंग की भी फोटो चली गई, फोटो चली गई, स्टेज की भी फोटो चली गई। किसको? गुजरात तक चली गई, गुजरात तक चली गई। और कोई गौरक्षक के जो बड़े महाराष्ट्र के और गुजरात के जिम्मेदार है, उन्होंने बोले फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर लिखा कि कुरैशियों का साथ देने वाला आसिफ कसाब, इनका साथ देने के लिए बार बार कसाब बनना पड़ेगा, तो हम बनने के तैयार हैं। ये देखो, ये पोस्टो भी आ गई। तो ये क्या है?
यहां से बोलू चलेगा, ठीक है, हम डरने वाले नहीं। अगर डरने वाले होते तो यहां पर ना मीटिंग बुलाते और ना यहां तकरीर करते। संविधान ने जो अधिकार दिया उसके लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। बहरहाल मैं ये महसूस करता हूं कि हमारे उस बाजू के मालेगांव ताल्लुके के हमारे बिरादरान वतन, हमारे हिंदू भाई, चाहे वो कोई भी पार्टी के हिंदू भाई हो, मैंने महसूस किया कि उन लोगों की हरकतों से वो भी उनके साथ नहीं है, वो भी नहीं चाहते कि इस तरीके की हरकत इस शहर के अंदर, इस ताल्लुके के अंदर हो। मैं उन हिंदू भाइयों को भी मुबारकबाद देता हूं जो उनका सपोर्ट नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है। इसी को तो बोलते हैं ये सेकुलर हिंदुस्तान है, इसी को बोलते हैं ये सेकुलर हिंदुस्तान है, इसी को तो बोलते हैं बाबा साहेब अंबेडकर साहब का ये संविधान है जो सबको हक दिया है, सबके विचार, सबकी बात रखने का हक दिया है। इसी को तो हिंदुस्तान सेकुलर बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं दोनों तरफ से जो लड़ाओ और राज करो की पॉलिसी अपनाते, तो पुलिस डिपार्टमेंट की अब जिम्मेदारी है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। और मुझे उम्मीद है कि शहर का पुलिस डिपार्टमेंट, आज बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि आज हमारे शहर के डीवाईएसपी साहब भी आईपीएस है, हमारे शहर के एडिशनल एसपी साहब भी आईपीएस है, और जिला एसपी भी आईपीएस है, और आईजी भी आईपीएस है। तो अब हमको तो ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। उम्मीद तो इन लोगों से जो शहर के हमने रख रहे, ईमानदाराना तौर पर काम हो रहा है, इसलिए बहुत उम्मीद है डिपार्टमेंट से, और डिपार्टमेंट भी हमारा ताउन करे, और जो काला जानवर भी बाहर से आ रहा है, जो उसको रोका जा रहा है, वो भी ना हो। हाँ, ट्रांसपोर्टिंग वगैरह का केस बने, फाइन हो, ये समझने वाली बात है। लेकिन अगर संविधान ने, अगर कायदा है, अगर उसका अधिकार हमको मिल रहा है, तो उसको तो कोई रोकना ही नहीं चाहिए। ये तमाम ही चीजें होना चाहिए। लेकिन उन लोगों से मेरा कहना है कि ठीक है, आज तुम्हारा है, ये कल हमारा होगा। सरकारें आती है और सरकारें चली जाती है, लेकिन संविधान और कानून वही होता है। लेकिन हम भी कानून के मुताबिक लड़ाई लड़ेंगे, और हम आपका साथ देने के लिए मैं तैयार हूं। आप लोग इत्मीनान रखें। लेकिन हमारे आपस में, हमारे बीच में ऐसे लोग होंगे जो सामने वालों से मिले होंगे, जो मुखबरी करते होंगे, तो ये समाज की जिम्मेदारी है कि उनको बैठाकर उनकी इस्लाह करें, उनकी इस्लाह करें, उनको समझाइए, उनको बताइए कि रोजी रोटी अल्लाह ताला देते हैं। अल्लाह ताला ने मुकद्दर लिख दिया है कि आज 500 कमाऊंगा कि 1 लाख, ये मुकद्दर की बात है। ये बताइए, इस्लाह करिए, और मुझे उम्मीद है कि बिरादरी इसके ऊपर अमल जरूर करेगी और ये फितने को खत्म करेगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और यही अपील करता हूं कि कल 12:30 पौन बजे एडिशनल एसपी साहब से मुलाकात करने जाना है, तो आप लोग ये तय कर ले कि 2-3 लोग कौन मुद्दे की बात करेगा, ये भी तय कर लो, किस मुद्दे पे बात करेंगे ये भी तय कर लो। मीटिंग के बाद अपने को वापस कल की मीटिंग के बाद यहाँ फिर एक मीटिंग रखना है, तो वहाँ क्या बातचीत, तो अपन ऐलान करेंगे ना। हाँ। जो कल बातचीत होगी या जो लाएमल तैयार होगा, तो ऐसा मशवरा है कि हम लोग वापस एक ऐलान करेंगे व्हाट्सएप के जरिए, अखबार के जरिए, तो वापस हम लोग